हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कक्षा में गणित मॉडल पेपर 2019 का सॉल्यूशन हम पेश कर रहे हैं और इसमें भी स्पेशली वे प्रश्न जो हम मेरे द्वारा अध्यापित विद्यार्थियों के द्वारा, जो मेधावी छात्रों में जिनकी गिनती है, उनके द्वारा पूछे गए कुछ जटिल प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो कक्षा में हम पेश करेंगे। पहला प्रश्न है, समुच्चय A इक्वल टू दिया है सिंगलटन 1 2 3 4 अप टू n तक से समुच्चय A में ही समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब है कि आपको f A टू A के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं, ये A से A में फलन होना चाहिए, A से A में ये फलन परिभाषित होना चाहिए और साथ साथ ये फलन आच्छादक भी होना चाहिए 1 2 3 अप टू n तक, और ये इसमें भी 1 2 3 अप टू n तक। यहाँ पर ये देखें हम कि इस 1 को कितने प्रकार से, जो आपका जो है प्रतिबिंब इमेज है, अर्थात जो आपका ये परास वाला, ये परिसर वाला जो है समुच्चय है A, इसके प्रत्येक अवयव को कितने प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो 1 को n प्रकार से संबंधित कर सकते हैं। इस 1 को n प्रकार से संबंधित कर सकते हैं। इस 2 को, ये परिसर की बात कर रहे हैं हम, परिसर के, तो 2 को कितने प्रकार से, 2 को अब यहाँ पर इसमें से कोई अवयव जब इससे रिलेट हो जाएगा तो वह अवयव फिर इस पर नहीं जाएगा, अन्यथा ये फलन मैनी 1 हो जाएगा और तब अवयवों की संख्या आच्छादक करने के लिए कम पड़ जाएगी। तो ऐसी दशा में अब 2 को n-1 प्रकार से संबंधित कर सकते हैं, 3 को n-2 प्रकार से संबंधित किया जा सकता है, 4 को ये n-3 प्रकार से संबंधित कर सकते हैं, और इसी प्रकार से ये जो n है, इस n को कितने प्रकार से संबंधित कर सकते हैं, वो केवल एक प्रकार से संबंधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो है पहले काम को करने के n तरीके, दूसरे काम को करने के n-1, तीसरे काम को करने के n-2 तरीके, चौथे काम को करने के n-3 तरीके, और इसी तरह से nवें काम को करने के तरीके 1 हुए। यहाँ पर कुल आच्छादक फलन बराबर होगा n इंटू इसको करने के तरीके n-1, इसको n-2, लास्ट में ये 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। इस तरह से कुल आच्छादक फलनों की संख्या फैक्टोरियल n होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, यदि कैपिटल A समुच्चय इक्वल टू सिंगलटन 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें ऑर्डर्ड पेयर 1 2 तथा ऑर्डर्ड पेयर 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या होगी।
सो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्वतुल्य के लिए आपको से ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3 ये रखना ही होगा। फिर इनको साथ में लेना है तो इनको सममित भी बनाना है, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर 1 2 तो ऑर्डर्ड पेयर 2 1 लेना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 तो ऑर्डर्ड पेयर 3 1 भी लेना पड़ेगा। किंतु ध्यान दीजिए कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर 2 3 इसमें रख देते हैं तो फिर पूरा ही जो है संबंध वो क्या हो जाएगा, वो संक्रमक भी हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसे जो है फलन को, ऐसे संबंध को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आर क्या लेना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू होगा, सबसे पहले इसे स्वतुल्य बना दीजिए। सो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 ले लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर 2 2 ले लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर 3 3 ले लीजिए। सो ये स्वतुल्य हो गया। अब जो कहा है उसको ले लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 ले लीजिए। अब चूंकि इसको सममित बनाना है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा और ऑर्डर्ड पेयर आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब यदि इसमें एक अवयव हम बढ़ा देते हैं ऑर्डर्ड पेयर 2 3, तो सममित बनाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर 3 2 रखना पड़ेगा और तब ये पूरा जो है संक्रमक भी हो जाएगा। चूंकि संक्रमक नहीं रखना है तो स्पेशली आपको ध्यान देना है कि जो 3 अवयव हैं तो आपने 2 2 के जो 2 पेयर आपने यहाँ पर ले लिए 1 2 और 1 3, तो इनको ही आप ले सकते हैं। अगला ऑर्डर पेयर 1 2 3 आप नहीं ले सकते, क्योंकि 2 3 लेने पर ये फलन ये संबंध जो है क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा, क्योंकि उसकी अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अर्थात स्वतुल्य तथा सम्मित करने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर 3 2 भी रखना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर 3 2 जैसे ही आप रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। इसलिए आप यहीं पर इसको रोक देंगे। तो ये जो संबंध होगा ये वास्तव में यहाँ पर स्वतुल्य है और सममित है, लेकिन संक्रमक नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो है तीसरा अवयव संक्रमक होने के लिए नहीं है। जैसे यहाँ पर आप 3 3 ये 3 3 3 1, तो 3 1 इसमें जो है ये है, तो ये दूसरा जो है आपका और अवयव इसमें नहीं है। अर्थात यहाँ पर 2 1 और 1 3, 2 पहुंचा 1 पर और 1 पहुंचा 3 पर, सो इसमें 2 3 होना चाहिए था संक्रमक होने के लिए, लेकिन 2 3 इसमें नहीं है, अतः ये ये संबंध संक्रमक नहीं है। सो यहाँ पर अब ये एक ही प्रकार इसका हो सकता है। इसके अलावा यदि आप इसमें 2 3 कहीं पर भी जोड़ते हैं, ऑर्डर पेयर 2 3 कहीं पर भी लाते हैं, तो ये संक्रमक भी हो जाएगा। अतः यहीं पर इसको रोकना पड़ेगा। सो ऐसे जो है संबंधों की संख्या सिर्फ एक होगी, अर्थात संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या बराबर होगी 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, और इसमें कहा गया कि समुच्चय A बराबर ऑर्डर्ड पेयर समुच्चय A इक्वल टू सिंगलटन 1 2 3, तो अवयव ऑर्डर्ड पेयर 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। इसको लेना है आपको, और इसके अलावा और आप क्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 लिया तो आप 2 3 ले सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप 1 3 भी ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो 1 जिसमें 2 अवयव ये रहेंगे 1 2 और 2 3, उसमें 1 3 भी आ जाएगा तुल्यता संबंध बनाने के लिए। सो यहाँ पर डिस्कशन ये है कि ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या सिर्फ 2 हो सकती है। उसे देखें हम किस प्रकार से ले सकते हैं। ये R1 हम मान लो लेते हैं, तो R1 क्या ले सकते हैं, सबसे पहले इसको आप बना दीजिए स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आपको ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 2, ऑर्डर पेयर 3 3 रखना ही होगा। अब आपको जो अवयव लेना है 1 2 इसको लीजिए। अब 1 2 चूंकि आपने लिया
तो इसको सममित बनाने के लिए 2 1 ले लीजिए। अब 2 1 आपने लिया तो यहाँ से 2 गया 1 पर, 1 गया 2 पर, 2 2 इसमें है, ये 3 गया 3 पर, ये ठीक है। 1 गया 1 पर, 1 गया 2 पर, तो 1 2 पर जा रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक, ये संबंध आप ले सकते हैं, ये तुल्यता संबंध है। R2 दूसरा संबंध क्या हो सकता है, सबसे पहले इसको स्वतुल्य बनाना है। सो 1 1 2 2 और 3 3 ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके साथ आप 1 2 ये ले लिया, इसको रखना ही है क्योंकि इन्होंने कहा है 1 2 लिया, तो आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा। और एक और आप ले सकते हैं 1 3 ले सकते हैं, तो आपको इसको सममित बनाने के लिए 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब ये आप देखेंगे ये संक्रमक भी है और स्वतुल्य भी है और सममित भी है, तो ये दूसरा प्रकार हो सकता है। अब यदि हम इसमें एक और जो है जोड़ने की कोशिश करें, जैसे 1 2 था और 1 3 हमने जोड़ा, अब मान लो अगर हम 2 3 इसमें जोड़ते हैं तो एक्चुअल में तब क्या होगा कि चूंकि इसमें अभी हमको ये देख रहे हैं आप कि ये इसी प्रकार से ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमक करने के लिए जैसे ये 3 गया 1 पर, 1 गया 3 पर, 2 गया 1 पर 1 और 1 गया 3 पर, तो इसमें 2 3 का होना जरूरी है और 2 3 का होना जरूरी है, तो 3 2 का भी होना जरूरी है। इतना ये इसमें रहेगा R2 में। अब यदि आप इसको 2 3 को इतने में इसमें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R2 इतना ही ले पाएंगे आपको। तो स्पष्ट है कि जब आप इसमें से 1 2 और 2 3 लेते हैं तो अगला 1 3 अपने आप इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अन्यथा फिर क्या होगा, फलन तुल्यता जो संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। सो एक तो ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है। अद्यपि हम दूसरे केस में केवल 1 3 बढ़ाना चाहते थे, लेकिन 1 3 बढ़ाने पर आपको 3 1 बढ़ाना पड़ेगा, 2 3 भी बढ़ाना पड़ेगा और 3 2 भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये जो इस सीक्वेंस में 2 2 में जो लेकर के आप 1 2 1 3 लेकर के चल रहे थे, उसमें 2 3 आपको मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 2 ही प्रकार हो सकते हैं। तो तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर तुल्यता संबंधों की संख्या बराबर 2 होगी। ऐसे तुल्यता संबंध 2 होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, समुच्चय A = सिंगलटन व AB में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करो। हम जानते हैं कि जो द्विआधारी क्रियाएं होती हैं वो एक प्रकार का फलन होता है, जो कहां से कहां होगा, A क्रॉस A से A में। A क्रॉस A से A में ये एक फलन होता है। तो अब इसमें कितनी संक्रियाएं परिभाषित की जा सकती हैं, तो संक्रियाओं की संख्या द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या n बराबर कितना होगा, ये एक्चुअल में ये A क्रॉस A के कुल उपसमुच्चय, सो इनकी संख्या क्या हो जाएगी। अतः द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर होगी 2 की पावर, अब यहाँ A क्रॉस A में अवयवों की संख्या 4 होगी, सो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16।
सो ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 16 होगी। मतलब A क्रॉस A के कुल उपसमुच्चय, A क्रॉस A के कुल उपसमुच्चय आप ज्ञात कर लीजिए, वही द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होगी। सो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। दो फलनों Fn2z तथा GZ2z के उदाहरण देना है आपको कि GOF तो एकैक है परंतु फलन G एकैक नहीं है। सो यहाँ पर हमने पहले से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा n का हमने एक उपसमुच्चय ले लिया है, ये z का एक उपसमुच्चय ले लिया है और ये भी z का एक उपसमुच्चय है। ये तीन उपसमुच्चय, ये तीन जो है समुच्चय हमने ले रखे A B C। तो अब देखें पहला जो है G को आपको एकैक नहीं रखना है, तो G एकैक नहीं है यहाँ पर क्योंकि G में -1 0 पर जा रहा है और 4 भी 0 पर जा रहा है, तो ये मैनी वन है अर्थात एकैक नहीं है। यहाँ पर ये आपका F जो है ये एकैक है, F को आपने एकैक रखा है, G को एकैक नहीं रखा है। और ये देखें आपका जो G कंपोजिट F है वो भी 1 से 1 में ही है क्योंकि 1 जाएगा यहाँ पर 0 पर, 2 जाएगा 1 पर, 3 जाएगा 2 पर, 4 जाएगा 3 पर, 5 जाएगा 4 पर और यहाँ पर ये खाली है तो ये आच्छादक भी नहीं है। तो यहाँ पर आप जो F है, दो फलन आपको लेना था, तो F आपका हो जाएगा क्या, ऑर्डर्ड पे सिंगलटन ऑर्डर्ड पेयर आपका 1 -1 और 2 0 पर गया, 3 1 पर गया, 3 1 पर गया, 4 2 पर गया, 4 2 पर गया और 5 3 पर गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका F। ठीक, और G आपका हुआ कितना, ये हो गया आपका -1 गया किस पर, 0 पर और 0 गया किस पर, 1 पर और 1 गया किस पर, 2 पर, 1 2 पर गया, 2 किस पर गया, 3 पर और 3 किस पर गया, 4 पर और 4 किस पर गया, वो 0 पर, 4 0 पर। तो ये आपका G है जिसमें G जो है आपका ये एकैक नहीं है क्योंकि इसमें -1 भी 0 पर जा रहा है और 4 भी 0 पर जा रहा है। तो F और G आपके ये दो उदाहरण बन जाएंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दो फलनों Fn2n तथा Gn2n के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि GOF आच्छादक है किंतु F आच्छादक नहीं है। यहाँ पर किंतु F आच्छादक नहीं है। सो यहाँ पर देखें ये पहले से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, A B C तीन समुच्चय ये ले लिए, A उप समुच्चय है n का, B भी उप समुच्चय n का और C भी उप समुच्चय है n का। यहाँ पर देखें क्लियरली कि F जो है आच्छादक नहीं है क्योंकि इस ये जो 6 है B समुच्चय का वो 6 जो है रिलेटेड नहीं है। सो F एक्चुअल में 1 1 into है, ये F 1 1 into है। यहाँ पर G को हमने ये G जो है फलन आच्छादक है, ये इसको आच्छादक ले लिया, लेकिन यहाँ पर आप देखें 6 को हमने 3 से रिलेट, तो G जो है मैनी वन फलन है, मैनी वन फलन है। किंतु अगर आप G कंपोजिट F देखेंगे तो 2 पहुंच रहा है 3 पर, 3 पहुंच रहा है 4 पर, 4 पहुंच रहा है 5 पर, 5 पहुंच रहा है 6 पर और 6 पहुंच रहा है 7 पर। तो C के सारे अवयव भर जा रहे हैं और यहाँ पर A के भी सारे अवयव ऑलरेडी भरे हैं क्योंकि ये तो प्रांत है। तो इसका मतलब है कि GOF आच्छादक है, यहाँ पर F आच्छादक नहीं है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका F हुआ वो कितना हो जाएगा, ऐसे दो फलन आपको बताना था, तो F हो गया सिंगलटन ऑर्डर्ड पेयर 2 1, ऑर्डर्ड पेयर 3 2, ऑर्डर्ड पेयर 4 3, ऑर्डर्ड पेयर 5 4 और ऑर्डर्ड पेयर 6 5। तो यहाँ पर ये F हो जाएगा आपका और क्लियरली यहाँ पर 6 को इंक्लूड नहीं किया गया B के, इसलिए F जो है आच्छादक नहीं है। और G आपका हो जाएगा, ये 1 जा रहा है 3 पर, सो 1 3
और 2 4 3 5 3 5 ऑर्डर पेयर 3 5, इसके बाद ऑर्डर पेयर 4 6, ऑर्डर पेयर 5 7 और ऑर्डर पेयर 6 3। सो ये यहाँ पर जी की वैल्यू हो जाएगी और ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, अर्थात यहाँ पर GOF आच्छादक है और किंतु F आच्छादक नहीं है।